भोजपुर के भरत तिवारी के साथ खेलने वाले उठने बैठने वाले लड़के हमें दिखे बिलौटी गांव में खेलते हुए। इस घटना को 4-5 रोज बीत चुके हैं और गांव में अब माहौल काफी बदल चुका है। यह गांव एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया था, तब काफी कुछ अलग नजारा इस गांव में दिखा था, लेकिन आज हालात क्या हैं? भरत तिवारी कि मौत के बाद क्या ये युवा उससे खुद को जोड़ पा रहे हैं? उसके व्यक्तित्व से, उसके काम करने के तरीके से, या उस पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार था, उन तमाम आरोपों पर इनके संगी साथियों का क्या कुछ कहना है? चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए वॉलीबॉल का मैच चल रहा है। बिलौटी गांव है और गांव में ही ये एक छोटा सा नेट प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। कुछ यहाँ पर युवा मौजूद हैं, लड़के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अभी हम लोग भरत तिवारी के घर से गुजर रहे थे तो तमाम युवाओं को हमने यहाँ इकट्ठे देखा। भरत तिवारी कभी आप लोगों के साथ खेले हैं यहाँ पर? खेले तो नहीं है हम लोग क्योंकि छोटे हैं। हाँ, आते जाते हैं। हाँ। कैसे थे आप लोगों के साथ, मतलब बातचीत में कैसे थे? अच्छे थे। प्यार से बात करते थे या कभी गुस्सा से डराते थे, परेशान करते थे? ना, प्यार से बात करते थे, अच्छे से बात करते थे। अच्छे से बात करते थे। ठीक रहते थे आप लोगों के साथ? हाँ, ठीक रहते थे। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पर युवा हैं। देखिए भैया, इधर आइए। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे थे, इधर आइए। क्या कहिएगा, मतलब अभी काफी रोज बीत चुके हैं, भरत तिवारी की मौत की घटना से क्या आप लोग, क्या मतलब दिमाग में जहन में आता है कि भरत तिवारी की शहादत हो गई है, या भरत तिवारी की जो मौत है ये एक आपराधिक घटना थी? ठीक है, जो हुआ सो हुआ। क्या मन में आता है आप लोगों के? देखिए, हमको तो उनसे भेंट नहीं हुआ है, नहीं हमसे हम लोग हम यहाँ पर नहीं रहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत दुखद संभावना है, लेकिन ये जो करना चाहिए नहीं होना चाहिए था। हाँ। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ बहुत सारे युवा हैं जो बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? राहुल कुमार नाम पड़े। राहुल जी, भरत तिवारी इसी गांव में पले बड़े, बचपन उनका आप लोगों के साथ बीता, खेलते थे साथ में, कभी खाते होंगे, घूमते फिरते होंगे, लेकिन अभी आज वो आप लोगों के बीच में नहीं है। कैसा मतलब महसूस करना है, कितना बुरा फील हो रहा है और क्या लग रहा है मन में? दुखद है, उनके जैसा युवा को यहाँ पे रहना चाहिए था। लोगों के आवाज थे वो। आवाज थे वो जी। आप लोगों के सामने क्या ऐसा काम करते थे कि आपको लगता था कि वो लोगों की आवाज थे? हर चीज में, कोई जरूरी नहीं है, हर चीज में खेल से लेकर सब चीज के विधि व्यवस्था में आगे रहते थे। आगे रहते थे जी। मतलब फिर आपको क्यों लगा कि पुलिस ने उनको टारगेट किया? पुलिस के नजर में वो कुछ उनका पुराना पहले से दिक्कत पुलिस के साथ चल रहा था उन लोग का, उसी के संदर्भ में जो हुआ दुखद है, निंदनीय है। अभी जैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, क्या उस घटना के बाद आप जितने युवा हैं कुछ सिस्टम में बदलाव करने के लिए, या सिस्टम में जो करप्शन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोचेंगे? जी, काहे नहीं सोचेंगे, अगर इनको न्याय मिलता है तो जरूर सोचेंगे। आपको लग रहा है न्याय मिलेगा? अब तो भरोसा है, देखिए क्या होता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी है, उनसे तो भरोसा नहीं है, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि रिटायर जज देख रहे हैं उनके केस को, तो कोर्ट पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है। आप भरत तिवारी, आप कह रहे हैं कि काफी सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, न्याय की बात करते थे। भरत तिवारी तो चले गए, सिस्टम तो अभी भी है, करप्शन भी अभी भी है, अन्याय भी अभी भी होगा। आप लोगों के गाँव में अब जो युवा है, कोई आवाज उठाने की हिम्मत करेगा? ऐसा होगा तो कोई नहीं, किसी का हिम्मत नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं, डर लगेगा? डर लगेगा नहीं। ऐसा अगर उनको न्याय मिलता है कोर्ट के द्वारा, तब थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा। नहीं तो कोई नहीं बोलेगा। और युवाओं से बातचीत करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल कॉलेज करते हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट बोलने जाएंगे। इसी गांव के आप लोग हैं और आप लोगों से सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच जो लड़का कभी खेलता था, उठता बैठता था, आज वो नहीं है इस दुनिया में, तो दुख तो चलिए एक सबको होगा ही, लेकिन हम आगे की कहानी जानना चाहते हैं। कल को यहाँ फिर कुछ करप्शन होगा या कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी, आप लोगों में से कोई बोल पाएगा, आप हिम्मत कर पाएगा? कुछ भी होगा मैडम, अगर गलत होगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा। भरत तिवारी प्रेरणा बने आपके लिए क्या? हाँ। भरत तिवारी जैसा इंसान ही नहीं है। शुरू से लेके आज, जब से वो होश संभाले तब से जनता की सेवा करने ही जानते थे वो। आज भी जनता की सेवा करते करते उनका इनकाउंटर हो गया।
जनता की सेवा करते करते। जनता की सेवा। उनका फेसबुक खोल के देख सकते हैं आप कि जितना भी काम होता है मंदिर से लेकर दुनिया जहाँ भी जाते हैं वो जनता के लिए जाते हैं। जनता का। जी। हम लोग सोच रहे थे कि भरत तिवारी का परिवार है, उनके सगे संबंधी हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से अच्छा बोलेंगे क्योंकि भाई उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन ये गांव के आम लोग हैं, ये गांव के आम युवा हैं जो भरत तिवारी के बारे में ये सारी बातें कह रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भरत तिवारी कोई क्रिमिनल लड़का तो बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब कि सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां तो थी जिसको लेकर भरत तिवारी अग्रेसिव हो गए थे और इसको लेकर मामला इतना बढ़ गया। और लोगों से बातचीत करते हैं उनके साथ। बुआ इधर आओ, क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, अभी जिस उत्साह से आप लोग खेल रहे हैं, एक जोश दिख रहा है, ये जोश भरत तिवारी में कभी दिखता था? मतलब उनको जब आप देखते थे? हाँ, वो नेक इंसान थे, देशभक्त थे। थोड़ा बहुत कभी काल घूमने जाते थे उधर तो दिखते भी थे। दिखते थे जी। बात करते थे कभी आप लोगों से? नहीं, हम तो लाइब्रेरी जाते थे, उतना बात नहीं हो पा रहा था, मगर उनका वीडियो भी हम लोग देखे थे। बागेश्वर धाम भी गए थे तो वो सब देखे थे। और जमनिया गांव में भी उन्होंने बहुत सारा सहयोग किया है, तो वो सब हम लोग ने वीडियो में उनके वीडियो के माध्यम से देखे हैं। ये सब देखते थे जी। अभी भरत तिवारी नहीं है तो आपको लगता है कोई दूसरा भरत तिवारी बन पाएगा इस गाँव से? नहीं, अभी तो ऐसे तो बहुत सारे अच्छे हैं लोग, मगर क्यों नहीं? क्या डर है? क्यों डर है? कोई क्या? वो जो गोली मारा गया वो सही नहीं था, वो नहीं मारना चाहिए आप था। लोग अंदर से डरे डरे से लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग खेल रहे थे तो थोड़ा पसीना वसीना आ गया वॉलीबॉल। आप लोग देखे तो फिर आती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब अब सिस्टम के खिलाफ जब हम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा लगता है या सिस्टम अच्छा है? नहीं, सिस्टम तो अच्छा नहीं लग रहा है, और जो बड़े हैं वो तो अभी फिलहाल इस पे बात तो हो ही रहा है। तो कुल मिला के समझ में आता है कि यहाँ पे माहौल किस तरह का है। लड़के हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आप देख पाएंगे कि खेल कूद के माध्यम से भी ये लड़के अपने आप को तैयार कर रहे हैं अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए। लेकिन भरत तिवारी वो लड़का था जो इन लोगों की बातों से समझ में आता है, जो लोगों के लिए लड़ता था, जो लोगों के लिए काम करता था। और अंत समय ऐसा आया कि करते करते कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती उनके लिए जानलेवा साबित हुई या जानबूझकर उनको टारगेट कर दिया गया। कुल मिलाकर पूरे गांव से जो माहौल निकलकर सामने आया है, कोई एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि भरत तिवारी क्रिमिनल टाइप का इंसान था, भरत तिवारी खराब था या भरत तिवारी गुंडाई करता था। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि पुलिस ने अच्छा किया हो, पुलिस ने सही काम किया हो। हर किसी की जबान पर सिर्फ भरत तिवारी के अच्छे काम का जिक्र है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो खोट पुलिस प्रशासन में है, सिस्टम में है, जिसकी आवाज को कहीं ना कहीं भरत तिवारी ने पकड़ लिया था और उस खोट को उजागर करने के लिए भरत तिवारी लगातार लड़ रहा था और इसी लड़ाई में कहीं ना कहीं उसकी जान चली गई। ये अपने आप में घटना बहुत ज्यादा हृदय विदारक है, परेशान करने वाली है, क्योंकि जो भरत तिवारी के साथ हुआ वो इन युवाओं ने भी देखा है। कल को सिस्टम में फिर कुछ ऐसा होगा तो शायद ही इनमें से कोई युवा खड़ा हो और उस मजबूती से बोल पाए, क्योंकि इस सिस्टम में घुसना मतलब अपने आप को खत्म कर देने जैसा है। देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या वाकई में बिहार के मुख्यमंत्री न्याय दे पाएंगे, क्या सिस्टम अब भी न्याय की कोई गुंजाइश देगा। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।